66 मिलियन वर्ष पहले माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा एक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के साथ टकराया और इसका प्रभाव इतना विनाशकारी था कि इसने हमारे ग्रह पर अब तक घूमने वाले सबसे विशाल, सबसे घातक रेप्टाइल्स को नष्ट कर दिया। लेकिन डायनासोर सिर्फ एक बूम से नहीं मरे, उन्हें धीमे और पीड़ादायक अंत का सामना करना पड़ा। लेकिन बात यह है कि विलुप्त होने की यह घटना पृथ्वी पर अब तक देखी गई सबसे बड़ी सुनामी का कारण कैसे बनी और सबसे बड़े रेप्टाइल्स के खत्म होने के बाद वास्तव में क्या हुआ, कस कर बैठिए, क्योंकि आज हम आपको आपके जीवन की सबसे एपिक और डेडली ट्रिप पर ले जा रहे हैं। डायनासोर खत्म करने वाला ये क्षुद्र ग्रह काफी टेरिफाइंग है। न केवल इसका डायमीटर लगभग 10 किलोमीटर था, बल्कि यह 10 से 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच अविश्वसनीय रूप से तेजी से घूम रहा था। इस समय यह एक ब्लेजिंग फायरबॉल था और धरती पर गिर रहा था। उसके सामने की हवा कंप्रेस हो रही थी और अकाल्पनिक रूप से गर्म हो रही थी। टक्कर से ठीक पहले क्षुद्र ग्रह सूर्य के सरफेस जितना गर्म हो गया था और एक बार जब यह वायुमंडल में प्रवेश कर गया तो इस विशाल अंतरिक्ष चट्टान को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने और जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदलने में केवल कुछ सेकंड ही लगे। जैसे ही क्षुद्र ग्रह मैक्सिको के तट पर पृथ्वी के तट से टकराया, इसने भारी मात्रा में मलबा हवा में भेज दिया। इस चौंकाने वाली विस्फोट लहर ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया और यहीं से यह और भी बदतर हो गया। इस शक्तिशाली विस्फोट ने पृथ्वी की सतह के टुकड़ों को वायुमंडल में फेंक दिया और कुछ मिनटों बाद कांच और चट्टान के झुलसाने वाले टुकड़े वापस नीचे बरसने लगे। कुछ मलबे ने वायुमंडल के साथ रिएक्ट किया, जिससे एसिड रेन हुई जो वर्षों तक चलती रही। जमीन जल रही थी और इस विनाशकारी प्रभाव के कारण लगी आग जंगल की आग की तरह पूरे महाद्वीप में फैल गई, जिससे ज्यादा से ज्यादा जिंदगियां खत्म हो गई। पृथ्वी से टकराने वाले क्षुद्र ग्रह का प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि इससे पृथ्वी पर झटके महसूस हुए और सारी ऊर्जा कहीं चली गई और यह एक मेगा सुनामी का संकेत था। 10 मीटर से अधिक ऊंची पानी की एक दीवार समुद्र के पार दौड़ गई और यह एक रेगुलर सुनामी नहीं थी। आज आप जो भी कुछ देखते हैं यह उससे 30,000 गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। जैसे ही यह विकराल लहर नॉर्थ अटलांटिक और साउथ पैसिफिक में फैली, समुद्र तट का कोई मौका नहीं मिला और लहर इतनी जोर से टकराई कि इसने महाद्वीप को नष्ट कर दिया और नया आकार दे दिया। अगर आप इस विनाश को देखने के लिए वहां होते तो आप इसमें से कुछ भी नहीं बचा पाते। लेकिन कुछ डायनासोर्स ने ऐसा किया। जो ग्राउंड जीरो से दूर थे वो इस इम्पैक्ट से तुरंत नष्ट हुए और वे मेगा सुनामी में बह जाने से बचने में कामयाब रहे। लेकिन फिर भी उनका भाग्य तय हो गया था। जैसे जैसे धूल जमने लगी, न्यूक्लियर विंटर की शुरुआत हुई। भले ही इसका कारण न्यूक्लियर वेपन नहीं थे, लेकिन इम्पैक्ट बिल्कुल वैसा ही था। हवा ने भारी मात्रा में मलबे ने महीनों या फिर वर्षों तक सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर दिया। पृथ्वी अचानक एक ठंडी और अंधेरी जगह बन गई और डायनोस इसके लिए तैयार नहीं थे। जैसे जैसे तापमान में गिरावट आई, आग से भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें निकली, जलवायु में अचानक से बदलाव आया। पौधे फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम नहीं थे और उनमें से ज्यादातर नष्ट होने लगे। इससे फूड चेन डिस्टर्ब हो गई और कई जानवर भूखे मर गए और जो इससे बच गए वो एसिड रेन याद है ना आपको, जो कई वर्षों तक चला, वो उसमें तबाह हो गए। इससे इकोसिस्टम को बहुत नुकसान हुआ। समुद्री जीवन के लिए ओशंस ज्यादा एसिडिक हो गए। ज्यादातर समुद्री प्रजातियों के पास इतने बड़े परिवर्तन को अपनाने का समय नहीं था और इन लंबी कठोर परिस्थितियों ने प्रारंभिक विस्फोट के साथ मिलकर पृथ्वी के लगभग 75% जीवन को विलुप्त होने की ओर धकेल दिया। और अच्छी खबर ये है कि इसमें हॉरिफाइंग टी-रेक्स भी शामिल है। जब डायनासोर्स में से किसी आखिरी ने अपनी आखिरी सांस ली तो पृथ्वी एक खाली, ठंडी और एसिडिक जगह बन गई थी। तो फिर हालात कब नॉर्मल हुए? डायनासोर्स का युग कोई सामान्य युग नहीं था। उसके बाद पृथ्वी का पुनर्निर्माण नहीं हुआ, इसने खुद को री इन्वेंट किया। 1000 साल बाद पृथ्वी सर्वनाश के बाद की सदी से उभर रही थी। अभी भी ठंड थी और भोजन अभी भी दुर्लभ था, लेकिन जीवन इस नई दुनिया में वापस के लिए तैयार था। कुछ छोटे जीव फिर से उत्पन्न होने वाले पौधों के बीच इधर उधर दौड़ रहे थे। आपदा के बाद 1 लाख साल बाद पृथ्वी थोड़ी ज्यादा जीवंत लगने लगी। रैकून के आकार के जीव महाद्वीपों को फिर से आबाद कर रहे थे और महासागर एक बार फिर जीवन से भर रहे थे। लगभग 10 मिलियन वर्ष तेजी से आगे बढ़ते हुए फाइनली पृथ्वी एक बार फिर स्थापित हो गई।
लेकिन यह पृथ्वी वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी। अब टाइम मैमल्स का था। मैमल्स पक्षियों और फूलों वाले पौधों के साथ पृथ्वी को हिला रहे थे। और हाँ, आखिरी डायनासोर के मरने के बाद पृथ्वी कभी भी अपने पुराने स्वरूप में वापस नहीं आई। हमारी पृथ्वी को नए तरीके से वापस लौटने में लाखों साल लग गए, लेकिन यह दुनिया अभी भी बहुत डरावनी थी। इसमें जमीन पर घूमने वाले पैरासेरेथेरियन जैसे जानवर और महासागरों में आतंक बरसाने वाले मेगालोडन थे। और वास्तव में अच्छी बात यह है कि इनमें से अधिकांश जीव इस दुनिया में मौजूद नहीं है। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिए।